आदाब। ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं असलम बेग। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में लचित बारफुकन के 400वें यौम पैदाइश की इख्तितामी तकरीब से खिताब किया। उन्होंने कहा कि लोगों को आजादी के बाद गलत तौर पर लिखी गई तारीख को तब्दील करना चाहिए। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत बहरुल काहिल खित्ते की अहमियत आलमी बिरादरी की इक्तिसादी तरक्की के लिए बरकरार है। चीन में फॉक्सकॉन की सेंसू फैक्ट्री में कोविड से निपटने की कोई पॉलिसी न होने पर मजदूरों की तरफ से बड़े पैमाने पर मुजाहिरे की खबर मिली है। और फीफा आलमी कप में आज ग्रुप बी के मैच में वेल्स का मुकाबला ईरान से और कतर का मुकाबला सेनेगल से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुल्क की तारीख गुलामी की दास्तान नहीं है, अलबत्ता ये बहादुरी, कुर्बानियों और जांबाजी की तारीख है। वजीर-ए-आजम ने कहा कि लोगों को चाहिए कि वो आजादी के बाद गलत तौर पर लिखी गई तारीख को तब्दील करें, लेकिन बदकिस्मती यह है कि ऐसा हुआ नहीं है। अलबत्ता उन्होंने कहा कि मुल्क बरतानिया की हुक्मरानी के बाद की गई गलतियों को अब सुधार रहा है। नई दिल्ली में लचित बारफुकन के 400वें यौम पैदाइश से मुताल्लिक इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि लचित बारफुकन ने हमें अपने कामों के जरिए वतन परस्ती का दर्स दिया है। उन्होंने कहा कि हमारे आबा व अजदाद खारिजी दरअंदाजों के खिलाफ जबरदस्त तरीके से लड़े और उनकी हिम्मत की वजह से ही हमारी सकाफत और तहजीब बरकरार है। उन्होंने कहा कि लचित बारफुकन मुल्क के एक अजीम जंगजू थे। जनाब मोदी ने कहा कि हमें किसी ने भी तलवार की ताकत से शिकस्त नहीं दी और शिमाल मशरकी खित्ता इसकी बेहतरीन मिसाल है। उन्होंने कहा कि लचित बारफुकन की जबरदस्त कमान के तहत अहोम सल्तनत ने मुगलों को शिकस्त दी और औरंगजेब से गुवाहाटी को छीन लिया। उन्होंने कहा कि सराय घाट की लड़ाई भी लचित बारफुकन की मादरे वतन से मोहब्बत का सबूत है। इस मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए मरकजी वजीर सर्बानंद सोनोवाल ने लचित बारफुकन को बहादुरी की अलामत करार दिया। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि मुल्क के अवाम लचित की बहादुरी का मजीद मुताला करेंगे। शिमाल मशरक की तरक्की के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी के रोल को सराहते हुए जनाब सोनोवाल ने कहा कि ये जनाब मोदी की शख्सियत ही है जो खित्ते की बेहतरी के लिए लगातार काम कर रही है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अनवर इब्राहिम को मलेशिया का नया वजीर आजम मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी है। जनाब मोदी ने एक ट्वीट में कहा है कि वो भारत और मलेशिया के दरमियान बढ़ती हुई कलीदी शराकतदारी को मजीद मुस्तहकम करने के लिए मिलकर काम करने के मुंतजिर हैं। जनाब अनवर इब्राहिम ने कल कौमी महल में एक सादा तकरीब के दौरान ओहदे का हलफ लिया। वो 1990 की दहाई में मुल्क के नायब वजीर आजम रह चुके हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने मुल्कों से कहा है कि वो आबो हवा में तब्दीली, कोविड वबा और आम सहूलतों से बड़े पैमाने पर महरूमी की वजह से दरपेश चैलेंजों से निपटने के लिए मिलकर काम करें। उन्होंने कहा कि सभी मुल्कों को इन चैलेंजों से जंग और तनाज़ात के तबाहकुन असरात से मुतासिर हुए बगैर निपटने के लिए मुश्तरका इक़दामात करें। नई दिल्ली में आज भारत बहरुल काहिल इलाकाई मुज़ाकरात 2022 से खिताब करते हुए जनाब सिंह ने कहा कि बाली में G20 सरबराह इजलास में मौजूद आलमी रहनुमाओं ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के उस पुरअज़्म पैगाम की वकालत की थी कि जंग का दौर अब खत्म हो चुका है। उन्होंने मुश्तरका सिक्योरिटी को मुश्तरका मफादात और मुश्तरका सिक्योरिटी की हद तक मिसाली तौर पर वुसअत देने पर जोर दिया। उन्होंने इस एतमाद का इजहार किया कि अगर सिक्योरिटी सही माना में एक मुश्तरका इदारा बन जाती है तो एक मुफीद आलमी निजाम तश्कील दिया जा सकता है। वजीर दिफा ने कहा कि भारत बहरुल काहिल खित्ता आलमी बिरादरी के इक्तिसादी फरोग के लिए निहायत अहमियत का हामिल है। उन्होंने कहा कि सदियों पुराने एक मकाम से दूसरे मकाम तक जाने वाले समंदरी रास्तों से कारोबार को बढ़ाने में मदद मिली है। उन्होंने कहा कि भारत ने भारत बहरुल काहिल खित्ते के एहतराम में आसियान की मरकूजियत की अहमियत को नुमायां किया है। गुजरात में इंतखाबी मुहिम जोर शोर से जारी है। रियासत में असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले की चुनाव मुहिम खत्म होने में अब चंद रोज बाकी रह गए हैं। बीजेपी के सीनियर लीडर और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज महुदा, जालोर, विघारा और नरोडा में अवामी जलसों से खिताब कर रहे हैं। वो नंदोड़ में एक रोड शो की क़यादत भी करेंगे। मरकजी वजीर स्मृति ईरानी भी वलसाड जिले में 2 अवामी जलसों से खिताब करने वाली है। मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान सूरत में ओडिया लोगों में
पार्टी उम्मीदवारों के लिए इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे। मरकजी वजीर पुरुषोत्तम रूपाला नवसारी, डांग और सूरत जिलों में 5 इंतखाबी रैलियों से खिताब कर रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस के सीनियर लीडर राजीव शुक्ला और आलोक शर्मा आज अहमदाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। इसी दौरान आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर और पंजाब के वजीर आला भगवंत मान भी मुख्तलिफ मकामात पर रोड शो करेंगे। हमारे नुमाइंदगार ने इत्तला दी है कि गुजरात असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले में 89 सीटों के लिए 788 उम्मीदवारों में से 167 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके खिलाफ फौजदारी मामलात हैं। उम्मीदवारों की जानिब से पेश किए गए हलफनामे की बुनियाद पर जमहूरी इस्लाहात से मुताल्लिक एसोसिएशन एडीआर की एक रिपोर्ट में ये इंकशाफ किया गया है कि इनमें से तकरीबन 100 उम्मीदवारों को कत्ल और आबरू रेजी जैसे संगीन इल्जामात का सामना है। चुनाव मुहिम में बड़ी सियासी पार्टियों में आम आदमी पार्टी उस फहरिस्त में सबसे आगे है जिसके 36% उम्मीदवारों को फौजदारी मामलात का सामना है। पार्टी के 30% उम्मीदवारों ने खुद अपने खिलाफ संगीन नौयत के फौजदारी मामलात का ऐलान किया है। कांग्रेस पार्टी की जानिब से खड़े किए गए 35% उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके खिलाफ फौजदारी मामलात हैं। इनमें से 20% उम्मीदवार संगीन फौजदारी मामलात का सामना कर रहे हैं। हुक्मरान बीजेपी पार्टी के जो चुनाव के पहले मरहले में सभी सीटों से चुनाव लड़ रही है, 16% उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके मुजरिमाना रिकॉर्ड्स हैं, जबकि 12% उम्मीदवारों के खिलाफ संगीन नौयत के इल्जामात हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। भारत में यह सलाहियत मौजूद है कि वो मादूम होने वाले जानवरों की बैनुल-अक़वामी तौर पर की जाने वाली तिजारत की रोकथाम से मुताल्लिक कन्वेंशन साइट्स के तहत लीथ समुद्री इलाके के नर्म खोल वाले कछुए का तहफ़्फ़ुज़ कर सके। कछुए की इस नस्ल को पनामा में मुनक़िदा 19वीं मीटिंग में मादूम होने वाली नस्ल की दूसरी फहरिस्त से पहली फहरिस्त में मुंतकिल किए जाने की भारत की तजवीज़ को मंजूर कर लिया गया है। इससे इस बात को यकीन दहानी हो जाएगी कि इस तरह के कछुओं की कानूनी तौर पर बैनुल-अक़वामी तिजारती मकासद से नहीं की जा सकेगी। ये तजवीज़ माहौलियात की वजारत के जंगलात के डायरेक्टर जनरल और खुसूसी सेक्रेटरी चंद्र प्रकाश गोयल ने 23 नवंबर को पेश की थी। चीन के फॉक्सकॉन की चेंगचाउ फैक्ट्री में मजदूरों की तरफ से बड़े पैमाने पर एहतजाज की खबरें मिली है। ये एहतजाज कोविड से निपटने की चीन की कोई पॉलिसी न होने पर किए गए हैं। फॉक्सकॉन की चेंगचाउ फैक्ट्री में मजदूरों और कारकुनों ने फैक्ट्री कैंपस में ये मुजाहिरे किए, जहां उन्हें अपनी कारकर्दगी में किसी तरह की कमी लाए बगैर कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए ये ऐलान किया गया था कि वो तालाबंद जगह पर ही कयाम करते रहे। चेंगचाउ में तशद्दुद के वीडियोज में दिखाया गया है कि मास्क लगाए हुए मजदूर हिफाजती लिबास पहनी हुई पुलिस का सामना कर रहे हैं। तशद्दुद का ये वाकया चीन के शहर चेंगचाउ में हुआ है, जो एक अहम आईफोन फैक्ट्री है। यहां कोविड-19 से मुतालिक इक़दामात को और भी सख्त कर दिया गया है। फुटबॉल में कतर के शहर दोहा में जारी फीफा आलमी कप में आज ग्रुप बी में अहमद बिन अली स्टेडियम में वेल्स का मुकाबला ईरान से होगा। यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। आज शाम 6:30 बजे अल सुमामा स्टेडियम में ग्रुप ए के मैच में कतर का सामना सेनेगल से होगा। आज के तीसरे मैच में रात 9:30 बजे खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम में ग्रुप ए के मैच में नीदरलैंड्स और इक्वाडोर की टीमें आमने सामने होंगी। और आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में लचित बारफुकन के 400वें यौम पैदाइश की इख्तितामी तकरीब से खिताब किया। उन्होंने कहा कि लोगों को आजादी के बाद गलत तौर पर लिखी गई तारीख को तब्दील करना चाहिए। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत बहरुल काहिल खित्ते की अहमियत आलमी बिरादरी की इक्तिसादी तरक्की के लिए बरकरार है। चीन में फॉक्सकॉन की चेंगचाउ फैक्ट्री में कोविड से निपटने की कोई पॉलिसी न होने पर मजदूरों की तरफ से बड़े पैमाने पर मुजाहिरे की खबर मिली है। और फीफा आलमी कप में आज ग्रुप बी के मैच में वेल्स का मुकाबला ईरान से और कतर का मुकाबला सेनेगल से होगा। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।